सभा में राम राम सा। शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्ति सुखे राम। अणभे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसताना सत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरणों राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर संचित का अंग चल रहा है। महाराज संचित के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, गेब की बात अचानक चूक है। हुए आग लो अंश अंकुर होई। गाड़िया द्रव्य नर पावियो पार बिन। तुरत बहु काज नर करे कोई। आगली पाछली आन के प्रगटे। जीव इन हाथ सो तका कीवी। देव पद रीज अवतार सब विष्णु रे। साज कोई धर्म या रीज लीवी। रीतिया विद ए नान सो देखिए। आगली यहाँ अब वहाँ होई। दास सुख राम कहे नाम आराध में। झील अर ढाल माँ करो काई। महाराज फरमा रहे हैं, गेब की बात अचानक चूक हुए आगलो अंश अंकुर हुए। जो ऑटोमेटिक हो रहा है अपने संग वो किसी से टलने वाला नहीं। अचानक चूक का मतलब होकर रहेगा। जो जाको होणो लिखियो सुमत आवे दाय। और परबाते नर उठकर वही करे उपाय। वही करे उपाय परत चूके नहीं। जिसके साथ जैसा होना है वैसा होकर रहता है। ये गेब की बात है। जो विधि का विधान है वो ऑटोमेटिक स्वतः चल रहा है और वो होकर ही रहता है। इसमें कोई चूक नहीं होती। अचानक हो गई। सोचा भी नहीं था लेकिन वो हो गई। हाँ, तो मतलब उसमें कोई अपना कार्य का परिणाम नहीं है कि अभी किया इसलिए हो गई। अचानक हो गई। अचानक हो गई तो ये क्यों हुई? अचानक क्यों हुई? हुए आगलो अंश अंकुर। कोई आगला अंश था वो अब अंकुर हो गया जो अचानक हुआ। आगला कोई बीज आपने बोया था वो उग गया। अभी का नहीं है, पुराना है। कोई अचानक घटना घट गई। इसका कारण कोई पुराना बीज था जो आपने उस समय बोया था, आज नहीं बोया तो अब उग गया। अब उसका फल लग गया। पूरबली पुण्याई थी। पूरबली पुण्याई थी। पूरबली कोई पुण्याई थी तो पूरबली पुण्याई की वजह से ये गेबाऊ शब्द अचानक आकर प्रकट हुआ। बाकी कैसे होता?
बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले लेख। कैसे आता है? पूरब ले लेख से आता है। पूरब के अंदर यानी पहले ऐसे कोई पुण्य कर्म उदय हुआ, पुण्य उदय हुई पूरब की हुई, उसकी वजह से ये भक्ति का अंकुर प्रकटा। तो ये बात महाराज फरमाने हैं कि गेब की बात अचानक है, ये गेबऊ बात है, होने वाली है और अचानक हो जाती है, एकदम हो जाती है। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सदा उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। ऐसी गेबऊ प्रकट होने वाली सता है। तो गेब की बात अचानक है और सतगुरु का सानिध्य ही तब मिलता है जब कोई पूरबली पुण्य प्रकट होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना राम जी की कृपा के संतों का संग, सत्संग प्राप्त नहीं होता और सत्संग प्राप्त हुए बिना बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं। तो गेब की बात अचानक है। हुए आगलो अंश अंकुर होई। आगला कोई अंश था, अगला कोई बीज बोया हुआ था, अगला कोई ऐसा शुभ कर्म था आपका, तो वो अंकुर हो गया, तो उसका फल अब मिल रहा है। किस प्रकार से हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि घाडिया द्रव्य नर पाविया पार। किसी ने धन गाड़ा और उसे अचानक ही खोदा तो मिल गया, तो तुरंत वो काज नर करे कोई। तो महाराज फरमाने कि उससे जो है तुरंत में ही बहुत कार्य किया जा सकता। धन इतना अपार प्राप्त हो गया, आज तो नहीं कमाया था, लेकिन पहले का कमाया हुआ संचित करके गाड़ दिया और गाड़ा हुआ धन मिल गया। तो गाड़िया द्रव्य नर पाविया पार, अब उसका कोई पार नहीं, गाड़े हुए धन अपार धन मिल गया। तो अब अपार धन से जो चाहो सो करो। तुरंत बहु काज नर करे कोई। तो आगली पाछली आण के प्रगटे, आगे पीछे की बात है, पीछे की बात है आगे आके प्रकटी, अब यहाँ की बात है आगे प्रकटेगी। ऐसे ही चलता रहता है, जैसा जैसा कर रहे हैं वैसा वैसा बढ़ रहे वापस। कोई कर्मों का फल जल्दी और कोई कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य, व्यर्थ नहीं जाता, एड़ा नहीं जाता। कोई भी कार्य किया हुआ बेकार नहीं जाएगा, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन आगे पीछे मिलेगा। तो आगली पाछली आण के प्रगटे, जीवेण हाथ सूतका कीवी। तो जीव के हाथ से जो कुछ भी काम हो गया, जो कुछ भी कार्य बन गया, उसके हाथ से किए हुए काम का फल तो उसे भोगना ही। कै सुखराम मिलिया धर्माई, या कर्म नहीं जावे। जो भी कर्म किया उसने अपने हाथ से, वो किया हुआ कर्म का फल भोगना ही भोगना है। उसके हाथ से वो कर लिया उसने, चाहे भले उसका शरीर मिट्टी में मिल गया, उसका शरीर राख हो गया, फिर भी अगला जन्म धरेगा और वो कर्म वापस भोगेगा। ऐसा कर्मों का विधान। देवपद रीज अवतार सबे विष्णु रे, साज कोई धर्म या रीज लीवी। हमारा फरमाने की किन्हें देवपद मिल गया, इंद्र का पद मिल गया, और किसी के ऊपर रीज हो गई, कृपा हो गई अवतार की, भगवान विष्णु की, या भगवान विष्णु का पद मिल गया या अवतारों का पद मिल गया। तो महाराज फरमाने की ये कैसे हुआ संभव, क्या कारण से, ये सब प्राप्त कैसे हुआ? कि साज कोई धर्म या रीत, जिस पद को प्राप्त करने का जो जो धर्म है, उस धर्म की उसने साधना की थी पहले, तो उस साधना के अनुसार उसका फल स्वरूप ये कृपा प्राप्त, ये रीच प्राप्त हुई कि उसे देव पद मिला, उसे अवतार का पद मिला, या उसे विष्णु का पद मिला।
जैसी जैसी उसने साधना की है, शुभ कर्म किए हैं, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो सबका अपना अपना पहुँच है, अपनी अपनी पराक्रम है। जैसा जैसा यहाँ मिनखा देह में आकर करोगे वैसा वैसा लाभ मिलता है। मिनखा देह कार्जिक देह है, यहाँ जैसा करते हैं यहाँ की कमाई सब जगह काम आती है, और बाकी सब कारणिक देह हैं, बाकी सब भोग योनि है। देवताओं की योनि सुख भोग के लिए बनी है और पशुओं की योनि दुख भोग के लिए बनी है। तो देवताओं की योनि स्वर्ग के समान है और पशुओं की योनि नरक के समान। लेकिन मनुष्य जो है स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। यहाँ से स्वर्ग में जा सकता है, वैकुंठ में जा सकता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में जा सकता है, एकर्ता पद में जा सकता है। जैसा जैसा वो साधन करेगा वैसे वैसे स्थान की उसे प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ का टिकट कटाएगा वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये मनुष्य शरीर जंक्शन है, यहाँ सब तरह के साधन आकर मिलते हैं, यहाँ सब तरह के व्हीकल मिलते हैं, सब तरह के मार्ग यहाँ से खुले हुए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइये जने परलोक सिमाना, सो बरतर दुख पाव सी सिर धुनि धुनि पिचताई, काल ही करमी ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। भाग्यशाली जीवों को ही मनुष्य शरीर मिलता है, जिनके भाग्य श्रेष्ठ, जिनके भाग्य उत्तम है, श्रेष्ठ है, उनको मनुष्य शरीर मिलता है, सबको नहीं मिलता। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवता इसकी इच्छा करते हैं। ब्रह्मा विदाता गड़े तब ने सोई, अंशे मिनखा दे कहो कारण न मोही। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। कहते हैं कि मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्ग लोक सुख बंचा। जैसी हमारी वंचना थी, जैसी हमारी इच्छा थी, उस इच्छा के अनुसार हमें स्वर्ग मिल गया। और यहाँ स्वर्ग में आकर देखा कि यहाँ के सुख भी तो स्थिर नहीं। जितने हमारे खाते में पुण्य है, जितने हमारे खाते के अंदर क्रेडिट है, उतना समय यहाँ हमको रखेंगे और फिर यहाँ से कह देंगे कि भाई मृत्यु लोक पधारो वापस, आपका समय पूरा हो गया, यहाँ पर ठहरने का, खाली करो। इसीलिए परमात्मा से अरदास करते हैं कि हमें जो है कृपा करके मिनखा दे वापस देना। पिछली बार मिली थी तो हमको ऐसा ज्ञान नहीं था सदगुरु का, संतों का, केवली भगवान को। ज्ञान के अभाव में जो सब कर रहे थे वही हमने किया, और हम पहुंच गए हैं। तो देवपद रीज अवतार सब विष्णु रे, साज कोई धर्म या रीज ली। ये देवपद कैसे मिला हमको, अवतार का पद कैसे मिला, वैकुंठ की 4 मुक्तियां कैसे मिली, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, सारूप्य कैसे मिली हमको। हमने इनका साधन किया था, हमने इनका उपाय किया था, नवदा भक्ति की थी, सुकर्म किए थे। वो सब करने से हमें ये सब चीजें रीझ मिली, सुख मिले, सब चीजें मिली। रीत या विद एनान सो देखिए,
महाराज फरमाने कि इसके जैसी जैसी रीत साधोगे, जैसी जैसी विधि साधोगे, जैसी जैसी भक्ति करोगे, उसके ऐनान, उसके चैन आप देख लो, प्रत्यक्ष है। उदालक जी के पुत्र नचिकेता सदैव स्वर्ग में जाकर देख के आए कि 88,000 ऋषि धर्मराय के मुजरे बैठे, उनके सामने बैठे न्याय करा रहे अपना, मुक्त नहीं हुए त्रिलोकी से, जिन्होंने पूरा जन्म अपना ऋषि मत में लगा दिया, भक्ति में लगा दिया, लेकिन धर्मराज की नगरी से छूट नहीं पाए। तो जैसा जैसा साधन करोगे, उस साधन की पहुंच जहां तक की है वहीं तो पहुंच पाओगे। वो साधन वहां से आगे जाता ही नहीं है। हद को लांग गयो बेहद में, कोई रीतो फिर आए, वापस आ जाना पड़ता है। और ये हद और बेहद में ही चक्कर चलता रहता है, माया और ब्रह्म का ही चक्कर चलता रहता है, सुख और दुख का ही चक्कर चलता रहता है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। महाराज फरमाने कि सदगुरु के ज्ञान पर थोड़ा विचार करो कि इस काल की फांसी में क्यों पड़े हो, सुख दुख में क्यों पड़े हो, जन्म मरण में क्यों पड़े हो। क्यों नहीं इस जन्म मरण को मिटा लेते और हमेशा हमेशा का सत्य सुख लील विलास आनंद प्राप्त कर लेते हो। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। ऐसे राम जी के नाम का सुमरण ही इस जन्म मरण से छुटाने वाला है। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। इसके बिना तो परम करम दुनिया सुन्यारा, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। कुछ भी करो कर्म बंधेंगे, जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माए। सब में जीव मरते तो कर्म बनते। तो रीत या विधि एनान सो देखिए, आगली यहाँ अब वहां हो। पीछे जो किया था वो यहाँ हो रहा है, और यहाँ आप जो कर रहे हैं वो आगे होगा। तो महाराज साहब पीछे जो किया है उसको तो आप सुधार नहीं सकते। वर्तमान को सुधार लो तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। वर्तमान में आपके पास क्षण है, अभी समय है, वर्तमान ये बड़ा कीमती है। भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो, वर्तमान को सुधारो। अभी सुधर गया तो आगे भी सुधर जाए। जिसे जीते जी यहाँ आनंद की प्राप्ति हो गई, उसे मरणोपरांत भी आनंद पद प्राप्त हो जाए। जिसे यहाँ आनंद प्राप्त नहीं हुआ, मरने के बाद भी नहीं मिले। दास, इसलिए महाराज फरमाने दास सुखराम के नाम आराध में ढीलर ढालमा करो काई। क्यों ढील ढाल कर रहे हो? राम जी के नाम के सुमरण में, आराधना में, जिससे आपको चौथे लोक का साम्राज्य मिल रहा है और हमेशा हमेशा के लिए मिल रहा है। अमूलक धन प्राप्त हो रहा है जो कभी खुटे नहीं। ऐसा निजगर प्राप्त हो रहा है जिसको खाली करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा आनंद का पद मिल रहा है कि जहां पर आनंद कभी कम होता ही नहीं। वहां का आनंद लील विलास खुटता नहीं। ऐसे आनंद का पद हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त करने के लिए
क्यों आप डील कर रहे हो? क्यों नहीं बेगा बेग उस पद को प्राप्त कर लो? वो पद मिल गया तो बाकी काम तो ऐसे ही हो जाएगा। ये ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह जाता, शेष नहीं रह जाता। ऐसा पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण विद्या है। इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करो और बेगा बेग कर लो, प्राथमिकता के आधार से कर लो। कह गए दास संग्राम, बढ़ गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेड, अद बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किनरा पेट। पड़ोला किनरा पेट, पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, बढ़ गड़े गालो। बढ़ गड़े यानी फटाफट तेज। भजन के घोड़ों को दौड़ाओ श्वास और उसास में। तेज गति से गौरबंद सिमरन करो, क्योंकि शाम पड़ने से पहले निज घर में पहुंचना है, नहीं तो जंगल में ही रात बितानी पड़ेगी। ये 84 का वन है, जंगल है 84। इसमें अनेक प्रकार के खतरे हैं, धोखे हैं। और निज घर में पहुंच गए तो खतरा धोखा सब मिट गया, मरने का, जन्मने का। और जंगल में रह गए तो जन्मने और मरने का धोखा चलता रहेगा। तो सांझ पड़ने से पहले घर पहुंच जाओ ताकि कोई डर नहीं रहे। निर्भय पद को प्राप्त कर लो। श्वासें पूर्ण होने से पहले, शरीर की आयु अवधि समाप्त हो उससे पहले अपना काम कर लो और डील करोगे तो महाराज फरमा रहे कि उसमें कारज नहीं होता, आत्मकल्याण। सफलता नहीं मिलेगी मिनखा देह प्राप्त करने की। मिनखा देह प्राप्त करने की सफलता ही उसमें कि इसी देह से परम पद मिल जाए, बस तभी समझो कि सफल है, बाकी तो विफल है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। जीवात्मा इस भरतखंड में क्यों आई, क्यों यहां आकर जन्म धरा? लाभ कमाई का सौदा करने के, धन कमाकर निज घर में लेकर जाने के लिए, और वो भी अमोलक धन, और वो भी असंख्य अनंत धन, अकूट धन। ऐसे धन की कमाई करने हैं। तुम्हारे नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ये नेक कमाई है, श्रेष्ठ कमाई है, नेकी कमाई है, और ये कमाई साथ चलने वाली। बाकी अन्य कमाई संसार की है, वो तो यहीं छूट के जाने वाली, साथ नहीं चलने वाली। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले नागोरे। जितना समय तू संसार के कार्यकलापों में लगा रहा है, उसमें से एक भी चीज तू साथ नहीं लेकर जा सकता। तो इससे तो अच्छा है कि तू अपने भजन में समय दे, श्वासों का सदुपयोग कर ले, लेखे लगा ले राम जी के। नहीं तो ये राम भजन के बिना श्वासें जितनी भी जा रही है वो मिट्टी में मिल रही है, रेत में मिल रही है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। सिमरन के अंदर ढील मत कर, महाराज फरमा। ढील करेगा तो अच्छा नहीं है, लाभदायक नहीं है। क्योंकि ये अवसर जो तुझे मिला है, आज अषाढ़ चाम सोम,
समझ बीज नहीं भायो, अंत काल काती को करसो भजन बिना पिछता। बोनी आषाढ़ के महीने में होगी ना, चल रहा है अभी आषाढ़ का महीना, कर ले बोनी, इसमें बीज बो दे, फसल आ जाएगी कार्तिक के महीने में, आनंद प्राप्त हो जाएगा। अभी नहीं करेगा, बीज नहीं बोएगा तो कार्तिक में फसल आएगी नहीं, और फिर पूरी जिंदगी, पूरे साल क्या खाएगा, क्या करेगा, कैसे गुजारा चलेगा। तो आज अषाढ़ू चाम सोमणी समझ बीज नहीं बायो, अंतकाल कार्तिक को करसो भजन बिना पछता। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती फूल का बाया, निपजी साग 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 फल फूली भर गाढ़ा कर लाया। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि नर्तन मिला वो खेत के समान है, इसमें नाम रूपी कण निपट सकते हैं, धन निपट सकता है, आनंद की फसल आ सकती है। मारे तो आनंद भयो गरमा, सातु ही अन्न नीपजा भारी, साख हेल दे आई। कब आएगी? जब यहाँ आकर ऐसे समय रहते काम करेगा। नर्तन खेत नामकरण निपजे, लेकिन मोती पुल का भाई, फल रहते, समय रहते, श्वासें रहते, शरीर में ताकत रहते, जोर रहते, बाद बीज बो दे, भक्ति का अंकुर लगा दे तो महाराज फरमाने काम बनेगा, इसके बिना तो आनंद प्राप्त होगा नहीं। तो दास सुखराम के नाम आराध में ढील और ढालमा करो काई, क्यों ढील ढाल करते हो? नाम की आराधना में, नाम के सुमरन में। और कलयुग में तो और कोई साधन सस्ता ही नहीं है नाम के अलावा। अन्य युगों में तो सतयुग त्रेता द्वापर में तो जब तब व्रत यज्ञ होम आदि का लाभ मिल जाता था, लेकिन कलयुग तो ऐसा युग है जिसके अंदर दूसरी कोई चीज सस्ती नहीं, क्योंकि सब साधनों में, सब चीजों में भेड़ हो गए, लेकिन नाम के अंदर कोई भेड़ नहीं। नाम शुद्ध है, सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रकाशमान है, केवल ऑटोमेटिक है, और ये निज घर को प्राप्त कराने वाला केवल ऑटोमेटिक लेकर जाए। जिन दिन सो सुमरण लगा, निस्दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। ऐसा चेतन हो जाएगा ये जीव, जाग जाएगा जो सो रहा था। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। चेतन कर रहे हैं, जगा रहे हैं सदगुरुदेव कि राम जी के नाम का सुमरण कर लो। माया मोह और भरम की रात्रि से, मोह निशा से जाग जाओ, जाग कर भजन कर लो तो लाभ मिल जाएगा। क्योंकि चार जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, और सतगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84। ये अवसर तो बड़ी मुश्किल से मिला है, चार जुगों में एक बार मिलता है, और यहां आकर सदगुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिला, फिर 84 चला जाएगा और कितने बरस तक दुख पाएगा। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। महाराज में ढील करोगे अभी नाम के सुमरण में, तो कितने वर्षों तक दुख सहन करना पड़ेगा, वो देख लो, सोच लो बात कि इतने वर्षों तक दुख सहन करना क्या पोसाएगा आपको? यदि नहीं पोसाता है इतने समय तक दुख सहन करना, 43,20,000 वर्षों तक, तो अभी कर लो काम। अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा, अभी कर लोगे तो हो जाएगा।
क्योंकि ये नरदेही बार बार तो नहीं मिलती, अभी मिली हुई है भगवान की कृपा से। सूंज मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरु। समझ दे दी, सब कुछ दे दिया, भजन का भेद मिल गया, अब भी जो है नाम का सुमरन नहीं करते। आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुमरे भी, कैसे काम हो। महाराज करे ढील मत करो, दास सुखराम के नाम आराध में ढील और ढालमा करो कोई। क्यों ढील ढाल कर रहे हो नाम के आराधन में? ढील ढाल करोगे तो बहुत दुख पाना पड़ेगा, बहुत समय तक कष्ट भोगना पड़ेगा। इतने समय तक कष्ट से बचना चाहते हो तो अभी जो अनमोल मनुष्य शरीर मिला है उसका लाभ उठा। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल है।
ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, जिन्ने हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, जिन्ने हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, जिन्ने हो केवली भगवंता ने, जिन्ने हो जीवा तारण जहाज ने, जिन्ने हो मोक्ष के मालिका ने, जिन्ने हो अनंत कोटि संताने, जिन्ने हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।